अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फाइक। आप देख रहे हैं फाइक कोड यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कुछ बेसिक टैग एचटीएमएल के, जैसे यू यानी अंडरलाइन का टैग, बी यानी बोल्ड का टैग, स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रॉन्ग का टैग, इटैलिक का टैग। इस तरीके से और भी जो है वो कुछ टैग्स हैं, उसको देख लेते हैं। लास्ट लेसन देखा था कि हमने देखा था कि किस तरह से हमें बेसिक कोड को लेना है, और यहाँ पर जो है वो कुछ हमने टैग्स लिए थे। ठीक है, तो मज़ीद टैग्स से बात करते हैं। यहाँ पर आके एक मैं न्यू फाइल बना लूँगा। न्यू फाइल का नाम क्या रखेंगे? सेकंड डॉट एचटीएमएल। ये डॉट एचटीएमएल लगाना ना भूलें। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, फाइल क्रिएट करने के चक्कर में डॉट एचटीएमएल लगाना ही भूल जाते हैं, और उसके बाद उसके जो प्रोजेक्ट है वो रन नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, अब एंटर करें सेकंड डॉट एचटीएमएल के अंदर। आगे बेसिक सिंटैक्स लेना है, आगे वैसे ही SL32 लिख के एंटर करेंगे तो हमारे पास जो है वो एचटीएमएल का बेसिक सिंटैक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, एक पैराग्राफ का टैग लेता हूँ। तो पैराग्राफ का टैग लेने के लिए क्या करना है आपने, आप लिखोगे पी, एंटर करोगे तो आपको पैराग्राफ का टैग आ जाएगा। अब इसमें उस आगे तो मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, दिस इज फाइल। ठीक है, तो अब इसको जो है वो रन करना है आपने कहाँ पर, अपने ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, सॉरी करिए मुझसे। ठीक है, तो ब्राउजर के ऊपर कैसे रन करेंगे, यहाँ पर ओके राइट क्लिक करोगे, यहाँ से आपने क्या करना है, कॉपी पाथ करने के बाद यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दोगे। ठीक है, और जैसे इंटर करोगे तो आपका जो आउटपुट है वो शो हो जाएगा। तो ये लिखा था मैंने, हेलो वर्ल्ड दिस इज फाइन। अच्छा, ये एक कोई हेडिंग नहीं है, ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो पैराग्राफ के अंदर कुछ भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको कोई जनरेट करना है, रैंडम टेक्स्ट जनरेट करवाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर लिखोगे लॉरेम, तो लॉरेम लिख के जैसे ही आप एंटर करोगे तो उससे क्या होगा, कुछ रैंडम टेक्स्ट हमारे पास जनरेट होकर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, कंट्रोल एस कर लें, सेव कर लें पहले फाइल को। सेव करने के बाद यहाँ पर आके इस पेज को रिफ्रेश करोगे, फिर आप यहाँ से इस तरह से रिफ्रेश कर सकते हो, और यहाँ पर आके इस तरह से यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे तो भी हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद तो देखोगे हमारे पास सब कुछ रैंडम टेक्स्ट जो हमने जनरेट करवाया था वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, ये जो है वो हम एमएस वर्ड के अंदर भी सीखे हैं कि लॉरेम को किस तरह जो है वो जनरेट करवाना है। ठीक है, खैर यहाँ पर आता हूँ मैं चाहता हूँ कि ये जो डॉलर लिखा हुआ आ रहा है इस टेक्स्ट के ऊपर मैं अंडरलाइन ले लें। तो अंडरलाइन के लिए हमारे पास टैग होता है यू का। आप यू लिखोगे, जैसे यू लिखोगे तो आपके पास एक, ये आपका यू ओपनिंग टैग हो गया, और ये क्लोजिंग टैग हो गया। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान जो मैंने क्या किया, इस डॉलर को रख दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सो पेज रिफ्रेश करोगे, यहाँ पर आके कि देखो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, अंडरलाइन आ गया। ठीक है, यू से अंडरलाइन। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास और भी टैग है, जैसे मिसाल के तौर पर बोल्ड, मैं चाहता हूँ इसको बोल्ड हो जाए ये टैग। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टैग है, बी का टैग है। बी का टैग को एंटर करोगे, देखो जैसे ही कि ओपनिंग टैग आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग टैग आ जाएगा। अगेन मैं इसी टेक्स्ट को उठा के कहाँ रख दूंगा, इधर रख दूंगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ नोटिस करिएगा आप लोग कि यहाँ पर सेकंड वर्ड एचटीएमएल के ऊपर यहाँ पर आके यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, डॉट बना हुआ नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इससे मुराद क्या होता है कि आपका जो ये पेज है वो सेव नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब आपका पेज सेव नहीं होगा, यहाँ पर आप जितनी मर्ज़ी आके पेज को रिफ्रेश कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होंगी। देखो कोई चेंज हो रहा है, जो मैंने बी का टैग लगाया था, तो ये क्या होना चाहिए था, बोल्ड हो जाना चाहिए था, तो बोल्ड नहीं हुआ हमारे पास। इसी वजह से आपने अपने पेज को सेव करना होता है। जो भी आप चेंजिंग करोगे उसको आप सेव कर लोगे। तो कंट्रोल एस दबा के मैं जैसे कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, तो देखो कि तो वो जो डॉट हमारे पास आ रहा था वो क्या हो गया, हट गया, चले गया। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके अंदर कोई चेंजिंग करूँगा तो अगेन वो डॉट आ जाएगा, क्योंकि आपको पेज को रिफ्रेश करना होता है। सही है? अब यहाँ पर आके दोबारा से पेज को रिफ्रेश करोगे तो देखो ये हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, कोड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बोर्ड का टैग था। इसी तरीके से हमारे पास एक टैग होता है, जैसे कि मैं इस सेट को, कि जो सेट है हमारे पास इसको वो तो कि क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, देखो स्ट्रॉन्ग का टैग क्या हुआ, ओपन हो गया, और स्ट्रॉन्ग का टैग क्या हो गया, क्लोज हो गया। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेट। ठीक है, ये देखो हम आएंगे पेज को रिफ्रेश कर लेंगे, फिर
सिट भी जो है हमारे पास क्या हो रहा है, ये भी एक तरीके का बोल्ड होकर ही आ रहा है आपके पास, अगर आप देखो। डॉलर भी बोल्ड हो रहा है और सिट भी बोल्ड ही हो रहा है। तो मतलब ये है कि जो बी का काम है, वही हमारे पास स्ट्रॉन्ग का भी काम है, सही है? इसी तरीके से हमारे पास इटैलिक का एक टाइप होता है। जैसे यहाँ पर आओगे, स्पेस देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर आप लिखोगे आई। इसी आई में एंटर करूँगा, देखो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आ जाएगा, ठीक है? और मैं इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे इसके अंदर, सेव करके यहाँ पर आके अगेन देखोगे तो देखो आपका टेक्स्ट क्या हो गया, तो ऐसा इटैलिक हो गया और ट्रेस हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपका जो टैग है इटैलिक है, ठीक है? इसी तरीके से हमारे पास एक और टैग होता है, इसका नाम है मार्क। लिखूंगा मार्क, ठीक है? यानी इसको मार्क कर दो, यहाँ पर आके पेस्ट करेंगे तो देखो, देख लो हमारा टेक्स्ट क्या हो गया। यानी अगर होता है ना तो बड़ा डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके अंदर आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, मार्क हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर मार्क का टैग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेल, यानी डिलीट। दूसरी डेल लिखोगे, यहाँ पर आओगे, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, यहाँ पर आगे पेज को रिफ्रेश करोगे अगेन, तो क्या हुआ, इस टेक्स्ट के ऊपर एक लकीर जो है वो हमारे पास खींची गई आ गई कि भाई ये जो टेक्स्ट है हमारे, और ये ऑलरेडी फोल्डर है, तो इसको हम यहाँ पर डेल के टैग से क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह हमने एक पैराग्राफ का टैग लेना है, किस तरह हमें अंडरलाइन का टैग लेना है, किस तरह बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, मार्क, टेल, इन सब बेसिक कुछ टैग्स हैं, इसको किस तरह यूज़ करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टैग्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।